कराची से जो लॉन्ग मार्च चला है पीपल्स पार्टी का, उसका जोशो खरोश कम नहीं हुआ। हम पहुंच चुके हैं साउथ पंजाब में, ये लॉन्ग मार्च पहुंचा है, यहाँ भी वही जोशो खरोश है। ये देखिए आप, जो जाले हैं अपने रवायती अंदाज में, जो पार्टी तराने हैं उन पे भंगड़े डाल रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे माहौल को। ये जो जोशो खरोश आप देख रहे हैं, ये खास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का। हर MNA का जो ग्रुप है यहाँ पे आया है कारकुनान का, वो अपनी अपनी टोलियों की शक्ल में यहाँ मौजूद है। ये आप देखें तो ये शकील मेमन साहब का ग्रुप है, ये यहाँ पे खड़ा है। उनके जो लोग, ये जाम खान शोरो का ग्रुप है जो कि सामने खड़ा है। जो MNA जहाँ पे आए हैं, MPs आए हैं, वो अपने अपने ग्रुप को टोलियों की शक्ल में यहाँ लेकर आए हैं और वो टोलियों की शक्ल में ही यहाँ पे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा, और बड़ा जोश हम देख रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्राउड है जो कि ट्रैवल कर रहा है इस्लामाबाद की तरफ। नारों की गूंज में ये काफिला आगे बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी है, काफ़ी जोश हमें नज़र आ रहा है। नफीसा शाह साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जोश तो हमें नज़र आ रहा है और इस जोश का जो इख्तिताम है, ये जोश और खरोश का ज़ाहिर है, ये लोग तो एक उम्मीद लेके निकले हैं कि शायद हुक्मरानों को हटाने के लिए आप जा रहे हैं, इमरान खान साहब को हटाने के लिए। हदफ पूरा हो जाएगा? 4 दिन का, 5 दिन का अल्टीमेटम था, 4 दिन रह गए। देखिए, अब डिपेंड्स, एक सियासी कारकुन के लिए ये भी हदफ है कि अपनी क़यादत के साथ मिलकर एक अज़म लेकर, एक मिशन लेकर, एक मकसद लेकर वो निकल पड़े। जो सड़क वाली सियासत है, पीपल्स पार्टी के जियाले इस सड़क वाली सियासत में यकीन रखते हैं। यही लोग हैं, इन्हीं की ये नस्ल दर नस्ल, पहले भुट्टो ख़ानदान के साथ निभाया, फिर शहीद बीबी के साथ और आज चेयरमैन के साथ। और हम लोग, यही मकसद है कि अवामी सियासत, एक सियासत ऐवानों में हो, एक सियासत सड़क पर हो। इस मकाम पर जहाँ मैं खड़ी हूँ तो यहाँ मुल्तान का वर्कर भी जिए भुट्टो कह रहा है, यहाँ रहीम यार खान का वर्कर भी जिए भुट्टो कह रहा है। मेरे खैरपुर ज़िले के सारे कारकुन इधर आए हुए, सब एक दूसरे से मिलेंगे और इंशाल्लाह मकसद जो है, इसके मल्टीपल मकसद है और ये विन विन सिचुएशन है। हटाना नहीं है बल्कि पार्टी को मोबिलाइज करना भी है। चले आगे बढ़ते हैं, मजीद भी बात करेंगे, कुछ जालों से यहाँ बात भी करते हैं, उनके जोशो खरोश के वाले से, उनकी तवक्कुआत क्या है इस लॉन्ग मार्च से। आप इस लॉन्ग मार्च में आए हैं, क्या तवक्को लेके घर से निकले, क्या उम्मीद लेके निकले घर से, क्या होगा इस लॉन्ग मार्च के बाद? हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के लॉन्ग मार्च पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट अमृतसर कोर्ट से। इंशाल्लाह ताला ये न्याजी को उतार के बाद में इंशाल्लाह वापस आएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस्लामाबाद से वापस भी आ गए और इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म ना हुई तो फिर क्या होगा? इंशाल्लाह फिर दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे इंशाल्लाह। लॉन्ग मार्च पे लॉन्ग मार्च होता रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे जी। क्या उम्मीद लेके आए लॉन्ग मार्च में, क्या तवक्को रख के आए कि क्या होगा इसके बाद? हम बिलावल भुट्टो साहब पैगाम लेकर आए हैं कि इस मुल्क में जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल के आए, इंशाल्लाह महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। ये जो न्याजी सरकार ने लूट मार मचाई है, लॉन्ग मार्च से खत्म हो जाएगा सारा कुछ इंशाल्लाह। बड़ा फर्क हो गया। बिलावल साहब का पैगाम है, घर घर पहुँचा रहे हैं लोगों को, आवाम को। क्या होगा लॉन्ग मार्च से, क्या होगा? ये हो जाएगा सारा कुछ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। आप देखें, बिलावल साहब सिर्फ सक्खर तक पहुँचे, 10 रुपए डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। इस्लामाबाद पहुँचेंगे, न्याजी सरकार की दीवारें कब कब आ रही हैं, ये दीवार गिरने वाली है, हम गिराएंगे, हम गिराएंगे। ना गिरी दीवार तो फिर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि ये दीवार गिराएंगे, ना गिरी दीवार तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे? आप देखेंगे अभी हम मुल्तान में हैं तो उनके ऐवान हिल गए हैं। इंशाल्लाह ये कारवान तारीखी कारवान है, पहले ऐसा बात कभी नहीं हुआ। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की एक काल पे ये लाखों करोड़ों जाले आज बाहर देख रहे हैं आप। लेकिन अब जो जाले हैं उनकी तौक़ुआत पूरी होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से आए हैं हम। ये बताएं, उम्मीद जो लेके आए खान साहब को निकालना है इक़्तिदार से, अगर लॉन्ग मार्च से ना निकले तो फिर क्या करेंगे? ये तो प्रोसेस है, ये डेमोक्रेसी का प्रोसेस है। हम अपनी तरफ से वो सब कुछ कर रहे हैं। हैदराबाद से हमारे MP अब्दुल जब्बार खान, जाम खान शोरो की क़यादत में हम सब यहाँ हैं और हम ये चाहते हैं कि मुल्क में रियल डेमोक्रेसी को इंस्टोर किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए और ये कोशिश की जाए कि आवाम के जो मसाइल हम अपने पाकिस्तान की माशी हालात के अंदर दूर कर सकते हैं, उन्हें लॉन्ग मार्च से माशी हालात ठीक हो जाएंगे, कोशिश की जा सकती है। आप बताइए जी, कहाँ से आए? हम नौशहरा फरोज से आए हैं। नौशहरा फरोज से आए हैं। लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, क्या ज़हन में ख्याल है कि क्या होगा इसके बाद? लॉन्ग मार्च से घुमा जाएगी या अदम एतमाद से जारी है? वैसे तो क्या आपकी? लॉन्ग मार्च से तो फ़र्क तो हुआ है सर, जैसे लॉन्ग मार्च चेयरमैन साहब ने ऐलान किया था उसी से ये महंगाई में फ़र्क है। 10 रुपये पेट्रोल गिर गया,
5-4 रुपए की जो लाइट ही गिर गई। इस्लामाबाद पहुंचने पे आपको लग रहा है कि मजीद सस्ता हो जाएगा पेट्रोल? इंशाल्लाह आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल तो क्या शायद ये करप्ट और नाल और जो है ना सिलेक्टेड हुकूमत ही चली जाए, क्योंकि अभी अदम एतमाद भी आ रहा है। अगर ना गई तो फिर बिलावल इंशाल्लाह जाएगा, ये हमारा वायदा है और आवाम इसको नहीं चाहती है। इस्लामाबाद में अगर धरना देना पड़ा उसके लिए तैयार है? बेटे बिल्कुल तैयार है, हम बिस्तरे बोरिया बाहर के आके हम 15-20 के लिए धरना देने के लिए, वो नहीं जाएगा तो हम वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन इसको निकालना। स्पेशल मनसेरा से टिकट करवा के कराची गया हूँ, आज 7 दिन हो गए मेरे, ठीक है ना, 6-7 दिन सफर में। क्यों गए? मैं इसीलिए गया हूँ कि मैं इसको न्याजी को खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था, आप कितने दिन देंगे? 1 साल हो जाए अगर हम बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक बिलावल साहब हुक्म नहीं देगा कहीं जाने का, हम नहीं जाएंगे, हम बैठे रहेंगे इस्लामाबाद। जब तक बिलावल साहब खड़े, जब तक बिलावल साहब खड़े हैं हम भी उनके साथ खड़े हैं। अगर हमारे जेबों में कुछ भी नहीं, हम ये जाने बड़े पुरजोश हैं जी। अभी साउथ पंजाब में ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंच के अगर हमें बैठना पड़ा, कोई धरना देना पड़ा तो धरना देंगे। खान साहब के धरने से भी लंबा धरना देने के लिए हम तैयार हैं, पुरजोश हैं। और अब देखते हैं कि जालों की तवक्कुआत इस्लामाबाद पहुंच के पूरी होती है या नहीं। यहाँ इस लॉन्ग मार्च को कराची से लेकर मुल्तान तक कवर किया है हमारे हम न्यूज़ के रिपोर्टर हैं आतिफ हुसैन साहब। उनसे जानेंगे कि पूरे रास्ते में उन्होंने किस तरह का जोश व खरोश देखा। जो पीपल्स पार्टी तवक्को कर रही थी, जो चाह रही थी, क्या वो अहदाफ हासिल हो सके हैं और फ़र्क क्या है सिंध से पंजाब में दाखिल होने में। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम। बड़ी ज़बरदस्त आपने कवरेज की पूरे लॉन्ग मार्च की। ज़रा बताइएगा कि सिंध तो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन सिंध से पंजाब में जब दाखिल हुआ है लॉन्ग मार्च तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई इतना खास वो रिस्पॉन्स नहीं होगा, यानी फ़र्क नज़र आएगा। कोई फ़र्क आपको नज़र आया या वैसा ही है? देखें, सिंध के अंदर जहाँ जहाँ से हम गुजरे, बदीन हो या दीगर अजला हों कराची के या सिंध के, तो वहाँ पर तो अच्छा एक रिस्पांस नज़र आया। और गाड़ियों की तादाद की अगर हम एक करें तो एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 1000 गाड़ियाँ सिंध बॉर्डर तक पहुँची हैं। लेकिन उसके बाद गाड़ियों की तादाद भी कम हुई और जुनूबी पंजाब के अंदर जो मुकामी क़यादत है वो हमें नज़र नहीं आई। और समर ये देखना पड़ेगा, आपके बैकग्राउंड के अंदर अभी भी जो आप देख रहे हैं लोग, ये वो लोग हैं जो कि सिंध से यहाँ आए हैं। गो के जब थोड़ा सा आगे आए, जुनूबी पंजाब के अजला से गुजरे बिलावल भुट्टो जरदारी, तो लोगों में एक नज़र आई कि लोग सड़कों पे जमा हुए इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन जब मुल्तान तक पहुँचे तो कल मुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रश हमें देखने में नज़र नहीं आया और काफ़िला जितना बड़ा होना चाहिए था इस जुनूबी पंजाब के अंदर, वो इतना बड़ा काफ़िला यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अब जबकि ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहा है सेंट्रल पंजाब की तरफ, तो वहाँ पर ये बात ज़रूर मैटर होगी और यकीनी तौर पे जो सियासी मुखालफीन है वो इस चीज़ को निशाना भी बनाएंगे। प्राइम में यहाँ एक क्विक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यहाँ मुल्तान के जो अवाम हैं उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को कैसे लिया, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तब्दीली उनके लिए भी लेके आएगा? लोग जहाँ के मुल्तान के लोग इस लॉन्ग मार्च को कैसे देख रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी को कैसे देख रहे हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे मुख्तर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस वक्त साउथ पंजाब में मौजूद है और यहाँ पे इस वक्त हम सरज़मीन औलिया मुल्तान में मौजूद हैं और सामने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार है, अंदरून मुल्तान है ये। और यहाँ हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि लॉन्ग मार्च के वाले से यहाँ के मुकामी लोगों की क्या राय है, साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो कितने मोबिलाइज हुए हैं और ये क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को निजात दहिंदा समझते हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च से इनकी क्या तवक्कुआत हैं कि लॉन्ग मार्च से इनके हालात यहाँ पे बदलेंगे जो किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, या फिर आने वाले दिनों में किया जाएगा पीडीएम की तरफ से। तो आइए यहाँ कुछ मुकामी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा है पीपल्स पार्टी का, आपकी क्या उम्मीद है, इससे कोई हालात बदलेंगे, हालात ठीक होंगे? अल्लाह करे बदल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि कारोबार के बिल्कुल हालात नहीं रहे हैं। आद मटीरियल बढ़ गए हैं, मकसद है दुकानदारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मुल्तान में आपको पीपल्स पार्टी की कोई वापसी होती नज़र आ रही है कोई? इंशाअल्लाह उम्मीद बहुत है, शहनशाह सरकार ले आएंगे अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये मुल्तान साउथ पंजाब से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है, आपकी कोई उम्मीद है लॉन्ग मार्च से कोई हालात बदलेंगे? इंशाअल्लाह बदलेंगे। क्या आप तो आपकी क्या होना चाहिए?
बाबा महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई का खात्मा होना चाहिए। तो बिलावल कर लेंगे महंगाई का खात्मा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। ये बताइएगा कि मुल्तान और ये साउथ पंजाब से लॉन्ग मार्च गुजर रहा है पीपल्स पार्टी का, कोई आप इसको फॉलो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च को, और आपकी क्या उम्मीद है लॉन्ग मार्च से क्या होगा? लॉन्ग मार्च से सर कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, अवाम जो है वो इतनी जा नहीं रही, ठीक है ना। अब अवाम दिहाड़ी कमाए या वहाँ जाए, ठीक है ना, ये वजह है। तो आप को लग रहा है कोई तब्दीली आएगी मुल्क में किसी किस्म की कोई, या ये जो अदम एतमाद की बातें हो रही हैं? खान साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया 10 रुपये, बिजली 5 रुपये सस्ती कर दी है, उससे कोई फ़ायदा होगा खान साहब को? आप उनके साथ सपोर्ट करेंगे दोबारा उन्हें, या इस तरफ जाएंगे अपोजिशन वालों की तरफ? नहीं सर, ये टॉपिक ड्रामा है सारा, कुछ भी नहीं होगा। दसो जी कि लॉन्ग मार्च इतने साउथ पंजाब में आया हुआ है, जाओगे लॉन्ग मार्च और तुहानू की लग रहा है बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लैके आ रहे हैं, हुकूमत बदलेगी, चेंज होएगी? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो हैगी है जी, लॉन्ग मार्च बदलेगी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਬਦਲੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ 150, ਫਿਰ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ नहीं है। तेल होना चाहिए सर 70-75 रुपये लीटर, फिर जाके कारोबार खोलता है। क्यों आए लॉन्ग मार्च के साथ? हम लॉन्ग मार्च में इसलिए आए हैं, महंगाई हो गई है। जब किसान के पास आटे के लिए रोटी नहीं होती है, जब पहले 70 में 80 में 2 किलो आटा होता था, वो अभी 1 किलो मिलता है। यानी महंगाई की वजह से आप खान को हटाना चाह रहे हैं? हम महंगाई की वजह से न्याजी को भगाना चाहते हैं हम। जी, आपके साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जहाँ पे पहुँचा हुआ है, आप जाएंगे लॉन्ग मार्च में? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। इमरान खान जैसा काम न करे पीपल पार्टी आने के बावजूद भी, जो इमरान खान ने करे वो ऐसा काम न करे दोबारा। आपको उम्मीद है लॉन्ग मार्च से कोई हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह बदल तो जाएंगे। इस टाइम तो लग रहा है कि जियो भुट्टो नजर आ रहा है पंजाब में। तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि सिंध के अंदर तो बदल क्या हालात है, पंजाब में तो पीपल पार्टी आती हुई नजर आ रही है। अल्लाह कामयाब करे से कामयाब करे। अच्छा, आप बताएं जी, आपको क्या हालात आप देख रहे हैं जनूबी पंजाब के अंदर? कौन सी जमात आपको लग रहा है कि बेहतर है यहाँ के अवाम के लिए? मेरी 54 साल उम्र है, मैंने 77 का दौर भी देखा, भुट्टो दौर। जब ये हालात नहीं, जैसा नियाजी साहब के दौर में हालात हुए हैं, ऐसे ज़िंदगी में कभी हालात न लाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। हमें तो जनाब वो हुक्मरान चाहिए जो आवाम की सहूलत के लिए आए। महंगाई, बेरोज़गारी, किसी हुकूमत के अंदर ऐसा मसला नहीं था, इस हुकूमत में बहुत मसला पैदा हो गया जी। जी, आप बताइए, आप रक्षा चलाते हैं यहाँ मुल्तान शहर में, ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च यहाँ से आज गुजर रहा है, आपकी उम्मीद है, कोई तवक्को है कि इससे कोई हालात बदलेंगे लॉन्ग मार्च से? यार हालात क्या बदलेंगे, ये अपने हालात नहीं बदल सकते। जो कराची में, मैं कराची में रक्षा चला के आया हूँ, बात सुनो। उधर की जो पुलिस है साइड पे कहती है साइड पे लगाओ, 50 रुपए टोकन दो, टोकन। बात समझे? ये कराची का, सिंध का निज़ाम नहीं सही कर सके, जहाँ वज़ीर आला और वज़ीर आज़म भी हैं ये, तो ये पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का क्या करेंगे? तो आपको क्या लग रहा है, कौन है जो हालात ठीक करेगा पाकिस्तान के? किससे आपकी उम्मीद है, कौन बेहतर है? यकीन मानो यही इमरान खान है जो हमने लीडर देखा है। मैंने बेनज़ीर को अल्लाह की कसम वोट दिया है, नवाज शरीफ को दिया है। करप्शन किया इन लोगों ने, जो गलत है उसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते। ये जो लोग कहते हैं यहाँ महंगाई बहुत कर दी है खान साहब ने, महंगाई कर दी, महंगाई। मेरा बेटा दुबई में रहता है, वो 550 रुपए की 6 बंदों ने कल गोभी पकाई, 6 बंदों ने। तुम तो मीडिया वाले हो यार, सब कुछ समझते हो। अगले 5 साल भी इमरान खान को आना चाहिए। खान के होने चाहिए, ये लीडर है, ये काम को सही करेगा, ये निजाम को सही करेगा। यार ये नबी रसूल की बात करता है, जो बंदा नबी रसूल की बात करता है वो नहीं बदल सकता, अल्लाह को भी मानता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं बताइएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च साउथ पंजाब में मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी उसे लीड कर रहे हैं। आप भी लॉन्ग मार्च को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस लॉन्ग मार्च से? ये मैं नहीं समझता कि अदम इत्मीनान इनका कामयाब होगा या लॉन्ग मार्च इनका कामयाब होगा। ये तो अवाम को दिखावे के लिए मुझे लग रहा है, जैसे लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि बस अब अवाम को धोखा दिया जाए, जैसे पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 35 साल से चलता आ रहा है मुतवातर। 3 साल गुजरते हैं हुकूमत के, 3 साल बाद कोई ना कोई लॉन्ग मार्च नई हुकूमत को गिराने के लिए अवाम को एक नया, जैसे कहते हैं, लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी आप एक लॉलीपॉप ले लें, हम आपके लिए उठ रहे हैं अवाम के लिए। लेकिन 35 साल में आप देख सकते हैं पाकिस्तान का वही हाल है जो इस हुकूमत में है। कोई बताएं कि जो खान साहब ने अभी जो पेट्रोल सस्ता किया है 10 रुपये और बिजली भी 5 रुपये सस्ती कर दी है, उसके बाद आपकी राय बदली है हुकूमत के हवाले से? हुकूमत ने पहले इतना कमा लिया कि अब वो
क्या कहते हैं अपनी बचाने के लिए कह सकते हैं कि कम कर रहे हैं। पहले बढ़ा दिया है, अब उसके बाद उसमें से आधा कम कर दिया है। तो मुझे नहीं ऐसी उम्मीद है कुछ इसमें कोई तब्दीली वगैरह आई हो पाकिस्तान के अवाम के लिए। ठीक है, आप बताएं जी, लॉन्ग मार्च के हवाले से बताएं कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं लॉन्ग मार्च से? बस लॉन्ग मार्च पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान को हटाकर फ्री वापस मोटेंगे। हमारे लीडर का यही मकाम है, यही है इंशाल्लाह हमारा। अच्छा, क्यों हटाना चाहते हैं इमरान खान? अच्छा, वो आया था कि उसने कहा था मैं तब्दीली ले आऊँगा। तब्दीली तो आपके सामने, कितना पहले आटा था, कितना पहले चीनी थी, पेट्रोल था, अभी क्या पेट्रोल का चीनी का रेट बढ़ा दिया है। अभी उसने तो जुल्म कर दिया। इंशाल्लाह उसको हटाकर फिर भी हम वापस मोटेंगे। ये इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया। अभी आपको पता है कि चीनी 155 रुपए की 160 पे भी हमने खरीदी। अभी उस पर अगर 10 रुपए मिले तो क्या फ़र्क पड़ा। पेट्रोल जो होता था 80, 85, 90 के करीब, वो 165 का मिल रहा है। तो उसमें से 10 रुपए हुए तो कौन सा आसमान गिर पड़ा। और बाकी जो आटा है, आटे का क्या रेट चल रहा है? आटा 30-35 रुपए किलो वाला अभी 65-70 का चल रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ा उससे? हुकूमत ने कौन सा तीर मार दिया जो हम उससे मुतमईन हो जाए? तो आपको लग रहा है ये लॉन्ग मार्च के नतीजे में गवर्नमेंट को आप हटा लेंगे? इसमें लॉन्ग मार्च में आप क्यों आए, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लॉन्ग मार्च में लेके आई है? जी देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो ये लॉन्ग मार्च है, ये आवाम के लिए एक उमंग है। ये मजदूर के लिए, किसान के लिए और शागिर्द के लिए, सब के लिए बिलावल भुट्टो उम्मीद की किरण है। और रोही का आवाम, ये जो सराइकी बेल्ट है, यहाँ के आवाम वो बहुत मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमें तब्दीली चाहिए, लेकिन तब्दीली इमरान खान वाली नहीं, तब्दीली हकीकी चाहिए। यहाँ पे जो लोग यहाँ के ये जिनसे हमने बात की, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग मार्च के साथ ही है और यहाँ हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के मज़ार पर हाजिर लगाने के लिए आए। ज़्यादा जाले यहाँ पे हमें मिल रहे हैं और इनसे बात हमने की। कुछ मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं, मुल्तान के लोकल लोगों से भी हम बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि वो लॉन्ग मार्च से मुतालिक क्या राय रखते हैं। ये बड़े पुरजोश हैं यहाँ पे लोग जो हमें देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च मुल्तान से इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा है और हमारे साथ पीपल्स पार्टी के हम सीनियर क़यादत के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ शेर रवा साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लॉन्ग मार्च ज़ाहिर आपने तहरीक में हिस्सा रही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ या बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आप एक तहरीक में उनके साथ आगे जा रही हैं इस्लामाबाद की तरफ। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या डिफरेंस देख रही हैं आप? वैसे जी, मोहतरमा शहीद के साथ हर लॉन्ग मार्च में साथ रहा है। वो बड़े मुश्किल वक्त था और आज भी आप देख रहे हैं जो किस तरह आवाम की चीखें निकली हुई हैं और उनकी एक तवक्को है कि हम उनके जज्बात के अक्कासी करें, उनके साथ शाना बशाना खड़े हों। तो सड़कों पे निकलने का मुतालबा था। ऐसा नहीं है कि हम कोई पुरअमन एक्सरसाइज कर रहे हैं या गैर आइनी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक गमला भी ना टूटे, इसलिए आपने देखा हम लोगों के लिविंग अरेंजमेंट्स नहीं अभी रेडी हैं, साहिवाल के, मेरे और कुंडी साहब के और बहुत सारे सीनियर लीडर्स के, लेकिन हर जगह हमने अपने कारकुन के लिए अरेंजमेंट्स तय किए हुए हैं और हर जगह इंस्पेक्शन भी करते जा रहे हैं कि सब मुतमईन हो ये काफ़िला कहाँ से चल रहा है। चिलचिलाती धूप होती है ट्रक पे सुबह, तो इनका क्या हाल होता है, और शाम को बिल्कुल सर्द बर्फीली एक हवा चलती है जब तेज़ जा रहे होते हैं। और हम मुल्क को जिस तरह क्रिस क्रॉस 35 शहरें और गांव और अजला क्रॉस करते आ रहे हैं, ये एक्सरसाइज कभी पहले नहीं हुई है। तो मैं चेयरमैन बिलावल को का एजाज़ है और बड़ी उनकी नज़रिया है कि वो यहाँ तक लेकर आए हैं सबको। और इन हालात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में भी उठाया है, हक़ का अलम तो सिंध से उठा, लेकिन सिंध से इस्लामाबाद जाना इन हालात में जहाँ हरबे हमारे सामने डाले जा रहे हैं। कल कंटेनर लगा दिया था उन्होंने मुल्तान की एंट्री पर, फिर खारदार तारें लगी हुई थी, फिर हमारे कुछ वर्कर्स पे रहीम यार खान में लाठी चार्ज हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी है जी। इस्लामाबाद पहुँचना है हर हाल में, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम जो कर लो जो करना है, हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और न्याजी को हटा के रहेंगे। मज़ामती सियासत का हरावल दस्ता हमेशा पुरअमन
मज़ामती सियासत का हराबल दस्ता, रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स की बैन गार्ड हमेशा पीपल्स पार्टी। जो आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उन्हें निकालेंगे, ज़ाहिर है आपके जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से जाले कराची से आपके साथ चले हैं, ज़ाहिर है इस्लामाबाद पहुँच के आपने उन्हें कोई खुशखबरी देनी है कि कोई कामयाबी के हवाले से कोई आपने उन्हें नवीद सुनानी है कि लोग ज़ाहिर जा रहे हैं, किसी तवक्को के साथ जा रहे हैं कि कुछ ले के आएंगे वहाँ से। वो इस्तीफ़ा वहाँ से लेके आप आते 5 दिन का जो कि अल्टीमेटम दिया है बिलावल साहब ने, खान साहब तो इस्तीफ़ा देने वाले नहीं है जो हमें अभी तक उनका पता लगा है। फिर किस तरह निकालेंगे? अदम एतमाद के हवाले से भी चौधरियों ने कह दिया कि भाई अभी मुनिसलाई का आया कि हम तो साथ खड़े हैं खान साहब के। तो जी वो सबका हक़ है, वो अपनी अपनी सियासी चॉइसेस का अंदिया दें। और सबका ये भी एक रिकॉर्ड रहा है कि जब बहुत ही कोई हुक्मरान यजीदी हो जाए या वो ऐसी अनपॉपुलैरिटी से हमकिनार हो कि उसके साथ खड़े होना मुश्किल हो जाए, तो ये भी होता है। वो चेंज करे ना चेंज करे, देखिए हमारा इस वक्त एक ही मौक़िफ़ है, हमने महलाती साजिशों का इंतज़ार, यजीदी हुक्मरान वो तो लेकिन हमने महलाती साजिशों का इंतज़ार नहीं करना है जी। ये तो कंपैरिजन जो आपने पहले ड्रॉ किया, ये तो बड़ा डिफरेंस है, यानी कि यजीदी हुक्मरान और वो इमरान खान का जो है ना, वो तो रियासत मदीना की बात करते हैं यहाँ पे। आपको कहीं रियासत मदीना नज़र आ रही है जहाँ लोग अपनी सिस्कियाँ उनकी ले रहे हैं लोग कि हमें उनके क़ुव्वत ख़रीद पर कितना हमला हुआ है, बम पे बम गिर रहा है, उनके अपने वॉलेट पर, उनकी लाइफस्टाइल पर। लाइफस्टाइल तो रहा नहीं किसी का, अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है अब आम के लिए। देखें इनके हालात। अल्टीमेटम जो 5 दिन का दिया है, 4 दिन रह गए हैं, क्या होगा 4 दिन के बाद? आप कंप्लीट नहीं करने देते। चलिए पूछिए। अल्टीमेटम 5 दिन का दिया है, 5 दिन का दिया है क्योंकि हम इस टाइम में इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ऑल्दो मेरा ये देखना है कि हमें हर जगह स्लो किया जा रहा है। बेसाख्ता पंजाब में तो रैली जलसा बन जाती है, रुक के ख़िताब करना पड़ता है, फिर 2 घंटे हम डिले हो जाते हैं। तो खैर ये कामयाबी है। दूसरी कामयाबी है कि 2 दिन में न्याजी सरकार ने कीमतों का ऐलान कर दिया कमी में, लेकिन ये हमारे लिए नाकाफ़ी है। चाहे वो जितनी दौड़ें लगाएं हमारे पीछे खाली जलसा गाह कुर्सियों को एड्रेस करें, चाहे वो अपने इत्तेहादियों के सामने हाथ जोड़ के कशकोल लेके बैठ जाएं, उनके पास जो इस वक्त मसनूई मेजॉरिटी है वो हम हटा के ही रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। थैंक यू सो मच मैडम। पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च में सबसे ख़ास चीज़ ये है कि नौजवान तो जहां हम देख रहे हैं, जवान और नौजवान वो तो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बुजुर्ग रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब कायम अली शाह साहब वो भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, थ्रू आउट साथ चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम शाह साहब, आपने तो भुट्टो साहब के साथ भी तहरीकें की, उनमें शरीक हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी आप तहरीक का हिस्सा रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आज आप एक तहरीक का हिस्सा हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए दुनिया बदल रही है, दुनिया के हालात बदल रहे हैं और फिर जो मसाइल हैं वो भी काफ़ी बड़े हुए हैं। इतने मसाइल थे, भुट्टो साहब के ज़माने में भी आधा पाकिस्तान चला गया, तो उनका अज़्म था, जज्बा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान के छोटे से टुकड़े मजबूत करूँगा, इस्लाम का किला बनाऊँगा, और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की उन्होंने 90,000 कैदी वापस लाया, अपनी ज़मीन का कि कैसा भी एक चप्पा चप्पा ज़मीन वापस लूँगा इंडिया। ये अज़्म था और जज्बा था कि उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत भी किया, टेक्नोलॉजी भी दी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी दी बीबी ने, फिर मिसाइल दिए और उनकी वहाँ से अमेरिका से वापस ले आया अपने जहाज़ F-16। तो जनाब उनकी भी अपनी खिदमत और वे थी और जज्बा था उस वक्त भी, जोश अब भी कम नहीं है, अब बहुत जज्बा है, वही जोश है जो इन्होंने बिलावल साहब ने। अभी क्या हदफ है, अभी कैसा कौन सा जज्बा है, कौन से हालात हैं जो आपको यहाँ खींच रहे हैं कराची से? हालात बहुत ख़राब है ना, इसलिए मजबूर है, ये लोग सारे भूखे हैं, इनके पास रोज़गार नहीं है, कोई बच्चों वाले हैं, गरीब लोग हैं, लोग बच्चे बेच रहे हैं, लोग अपने आप को वो। सर ये जो सिंध से लोग हैं इन्हें तो रोज़गार आपने देना है, आपकी हुकूमत ने देना है, सिंध में 13 साल से आपकी हुकूमत है वहाँ पे। फेडरल गवर्नमेंट की होती है, आटा भेज दिया बाहर, यहाँ भूख मर रहे हैं, इन्होंने गंदम बाहर भेज दी, तो इसका असर तो पूरे मुल्क पे पड़ेगा ना। तो इसलिए इकनॉमी जो है कॉमन है, इक्वल है, सबके लिए है, सबकी है इकनॉमी, उसका असर पड़ेगा। डॉलर की कीमत अगर बढ़ती है तो क्या सिंध पर असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा ना।
तो इसलिए इकनॉमिक पॉलिसीज़ हों या पॉलिटिकल मूव्स हों, फॉरेन पॉलिसी है, अब फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन पॉलिसी को नहीं देख रहा है, वहाँ सिंध की तरफ घूम रहा है। और आदमी कितने हैं, 200, 250, 300। लेकिन साहब ये बताएं कि इस वक्त जो हुकूमत को हटाने के वाले से आपकी जो हिकमत अमली है, ज़ाहिर है वो असल तरीक़ाकार तो अदम एतमाद है। लॉन्ग मार्च जो सिर्फ आप अपने कारकुनान को जो है मुतहर्रिक कर रहे हैं, इसमें मोबिलाइज़ कर रहे हैं, तो अदम एतमाद आपने बड़े पॉलिटिकल जो है देखी है, बड़ी हिस्ट्री आपने देखी है, आप उसका हिस्सा रहे हैं सियासी हिस्ट्री का, अभी भी आप काफ़ी मुतहर्रिक हैं। ये लॉन्ग मार्च के बाद जिनके अदम एतमाद आपको कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि पहले कभी कामयाब नहीं हो सकी। बेनज़ीर शहीद के ख़िलाफ़ भी आई थी, बीबी शहीद के ख़िलाफ़ भी आई थी, तब तो इस्टेब्लिशमेंट भी उनके ख़िलाफ़ थी, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सकी थी। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जिन्होंने भी अदम एतमाद किया, पहले तैयारी नहीं की थी, ऐसी मूवमेंट नहीं चली थी जो अब चल रही है, लोग नहीं थे उनके पीछे, तो आइसोलेशन में अगर कोई बात करेंगे तो क्या कामयाबी होगी, इस तरह से कामयाबी होगी। हौसले पस्त हैं इस वक्त। नंबर गेम पूरी हो जाएगी, उम्मीद है, वैसे तो अल्लाह जानता है, लेकिन मेरा ख्याल है जो काम कर रहे हैं हमारे लीडरान, तो फिर अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? फिर सोच समझ कर काम किया होगा। अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? खान साहब को निकालने के बाद अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? फिर वो भी उन्होंने बातचीत की होगी ज़रूर, ऐसा नहीं है, लड़ाने वाली बात नहीं है। अपोजिशन अब मजबूत है। नून लीग को देंगे वज़ारत उज़्मा? हमें नहीं मालूम कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब और हम पूरी उम्मीद हैं कि उनका चांस है। इस्लामाबाद आप 8 को पहुंच रहे हैं, तब तक आप क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं, क्या हालात देख रहे हैं? हालात 5 दिन में, 1 दिन में बदल जाते हैं। ये तो 5 दिन है जनाब, 5 दिन में आप तब्दीली काफ़ी देखेंगे। इस तरह की तब्दीली नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, इमरान खान कर रहा है। तब्दीली हुई तो बाकायदे होगी, आइनी तौर पे होगी, और इन्हीं के फ़ायदे के लिए होगी, गरीबों के लिए जो मिस्किन है, नंगे पाँव चल रहे हैं, गरीब आदमी है, तो इनकी भलाई के लिए होगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जब गुफ्तगू सुनी कायम अली शाह साहब की, पूरी उम्मीद है कि अदम एतमाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो वो हर सूरत में कामयाब होगी। नाज़रीन, कराची से इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा लॉन्ग मार्च में एक ऐसा हमारे साथ जाला भी मौजूद है जो कि किसी गाड़ी पर नहीं, किसी बस पे नहीं, किसी और लैंड क्रूज़र पर नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल लेके जहां लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे इस लॉन्ग मार्च पे शरीक है। तो ये जाला जो है ये एक बाइक के ऊपर जो है इस वक्त कराची से चला है और इस्लामाबाद तक इस जाले का प्लान है कि इसने जाना है। ऐसी बाइक के ऊपर ही पीछे सामान बांधा हुआ है और ये बाइक पे जा रहा है। धूल मट्टी से हालत भी आप देख लें, मट्टी मट्टी हुआ है, शायद घर वाले भी ना पहचान सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम शहबाज हुसैन और मैं पेशावर से हूँ सर। पेशावर से? जी, मैं बेसिक पेशावर का हूँ, लेकिन चेयरमैन साहब से मेरी मोहब्बत इतनी है कि मैं इस बाइक पे कराची आया हूँ और मज़ार कायद से काफ़िले के साथ निकला हूँ जी। कोई रास्ते में बाइक खराब शराब नहीं हुई आपकी? आए मसले, लेकिन ये बीबी की मोहतरमा के बेटे के साथ मोहब्बत इतनी है कि वो मसले भी अल्लाह ने हल कर दिए हैं। ये जब आप इतनी गाड़ियों में मैं देख रहा हूँ साथ इतनी मट्टी हो जाती है, धूल हो जाती है, उसमें कैसे देखते हैं आगे? आपने ऐनक वगैरह भी कोई नहीं पहनी हुई, नजर तो आता ही नहीं, गाड़ी के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। हम अभी के जयाले नहीं हैं, हम बहुत पुराने भुट्टो साहब के दौर के मेरे आबाओ अजदाद जयाले थे, वही उन्हीं का खून मुझ में है, वही जज्बा मुझ में है, तभी मैं कराची से इस मोटरसाइकिल पे निकला हूँ सर। हादसा वगैरह तो खुदा हादसा कोई नहीं हुआ, चूँकि मट्टी बड़ी ज़्यादा होती है। जब गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी में भागती हैं तो इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाइक भगाते हुए डर नहीं लगता? नहीं जी, मौत के कुएं में भी भगा लूंगा बिलावल साहब के लिए, ये तो रोड है जी। ये जज्बा जी इस जाले का कि ये कह रहा है कि जिस तरह के भी हालात हो, इसी बाइक पे इस्लामाबाद तक जाऊंगा और पहुंचना है इस्लामाबाद हर सूरत में। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आपको इस वक्त बताएं कि अपने पहले सेगमेंट में आपने नाज़रीन देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो रवां दवा है इस्लामाबाद की जानिब। आज आपने इससे पहले 2 सेगमेंट्स में देखा कि जो मुल्तान से टुवर्ड्स साहिवाल जो सफ़र है वो आपको दिखाया। कारकुनान से हमने बात की, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ हमने बात की कि वो कितने ज़्यादा पुरजोश हैं इस हुकूमत को हटाने के हवाले से और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के हवाले से। इस वक्त आप मौजूद है चीचा वतनी में। अब जो ये लॉन्ग मार्च जिस तरह निकला कराची से, तो एक बड़ा
लॉन्ग मार्च था ये। उसमें जो इंटीरियर सिंध से काफिले शामिल होते गए, साउथ पंजाब में फिर कदरे बेहतर था, लेकिन अब ये सेंट्रल पंजाब की तरफ आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम मोहम्मद मालिक साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन है और सीनियर तजज़ियाकार भी है। मालिक साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। मालिक साहब बताइएगा कि लॉन्ग मार्च तो हमने आज दिखाया भी अपने नाजरीन को भी कि जो ये सिंध से सेंट्रल पंजाब की तरफ आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। जो लोकल लोग उनकी पार्टिसिपेशन है वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं जितनी हमने इंटीरियर सिंध के अंदर देखी या साउथ पंजाब के अंदर देखी। बहरहाल ये तो अपनी जगह पे है। असल जो मकसद है हुकूमत को उठाने का, जो असल जो तरीकाकार है हिकमत अमली, वो है लॉन्ग मार्च। जो मुलाकातें हो रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं इंटेलिजेंस ज़राए से कि 28 के करीब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते में है अपोजिशन के साथ, क्या लग रहा है आपको? बिलावल भुट्टो ज़रदारी 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गवर्नमेंट को, उससे पहले कोई आपको अदम एतमाद आती नजर आ रही है? नहीं, ये 3-4 दिन बड़े क्रिटिकल होंगे समर। और दूसरा पहले, लेकिन एक बात मैं बताऊं, जब लॉन्ग मार्च की असल सिग्निफिकेंस ये है कि ये वाकई इससे लंबा लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ये कराची से इस्लामाबाद तक जाएगा तो ये लिटरली सबसे लंबा लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल हमें इस वक्त नजर आ रहा है, हमें ऑपोजिशन के जो लीडरशिप है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नजर आ रहा है और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने जो इमरान खान साहब को देखें, आपको हर चीज पे यूटर्न लेना पड़ा। मोहन सलाई को पहले मिलते नहीं थे, उनके घर जाना पड़ा, फिर उससे 1-on-1 मुलाकात हुई। अब हम ये भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब जाके MQM के भी दौरा करेंगे कराची में। अगर वो चला गया वो तो आई थिंक बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि वो नजर आएगा कि फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा जो सी कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। सो जो अब दिन देखिए, सबसे बड़ी ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ है, अगर उनके पास वो नंबर्स हैं तो उनको पोशीदा रखना और जो लोग बकौल उनके PTI से उन्होंने तोड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनको खुफिया रखना। हर गुजरते दिन के साथ वो पॉसिबिलिटी नाम आश्कार होने की ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसी भी लगी हुई है, IB भी लगी हुई है। तो आई थिंक वो भी चाहेंगे जल्द अज जल्द इसको मूव करें। असल जो इशू था वो था इलेक्शंस का, जिस पीपल्स पार्टी के बड़े वाज़ेह और पब्लिक एतराज़ात थे अर्ली इलेक्शंस पे, वो बिलावल भुट्टो ने कल कैटेगोरिकली अपनी स्पीच में कह दिया कि जी मैंडेट यही है इमीडिएट इलेक्शंस हो, नई गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट आए, बस वो 2-4 चेंजेस रेगुलेशन वगैरह ठीक करे, इलेक्शन कर दे। तो सबसे बड़ी रुकावट तो हट गई भी है। प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इनका आपस में पहले इत्तेफाक किया हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी अपने लिए रख के बैठी हुई है। तो मोटी मोटी चीजें इनकी तय हो गई हैं। अब आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइमिंग, और शायद वो जिस न्यूट्रलिटी की हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि उस न्यूट्रलिटी का शायद कोई एक आध चीज रह गई हो, वो भी साइड पे हो जाएगी। तो आई डोंट सी कि ये, बिकॉज अब दोनों में से एक को जाना है। अगर इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हारा तो इमरान खान इनको खा जाएंगे। ये भी बताइएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा मालिक साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर है जो अदम एतमाद की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले जो खान साहब को खुद जो भागना पड़ रहा है आजकल, खुद वो जा रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि काफली के पास भी जा रहे हैं, MQM के मकसद बहादुराबाद भी शायद जाए, खुद राब्ते कर रहे हैं लोगों के साथ, खुद एक्टिव हुए हुए। इससे पहले उन्हें एतमाद रहता था, कोई फोन कॉल्स का जिक्र बड़ा होता है कि उनका एतमाद रहता था। अब जो हम हालात देख रहे हैं, खान साहब को जो खुद बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर है कि इदारे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है कि खान साहब को खुद इतनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। देखिए, गवर्नमेंट को एक गलत फहमी हुई थी जब मनी बिल पास हुआ और स्टेट बैंक का बिल पास हुआ, सेनेट से भी और दूसरों से, और लोगों ने कहा देखें जी वो तो इदारे वहीं खड़े हुए हैं और वहाँ भी ये लोग। हमने तब भी अपने प्रोग्राम से कहा था कि ये जो 2 बिल थे, इनको इदारों की गवर्नमेंट को सपोर्ट मत समझा जाए, ये रियासत मामला थे और दे वर बिगर देन द गवर्नमेंट। और क्योंकि उस वक्त डिफरेंसेस काफी बड़े हुए थे इदारों के और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। एक्चुअली मैं आपको एक बताऊं, मेरे नजदीक इससे बहुत बड़ा ब्लेम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे भी है, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिससे उन्होंने बहुत सी चीजों को मिस हैंडल किया। फिर जो KP के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को डिलीवरी नहीं दे पाए, ये काफी वो इश्यूज है। और आपने बात बिल्कुल ठीक की, आप इमरान खान को अपना कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करना पड़ रहा है। जलसा है तो वो जाएं,
पब्लिक के जलसे में वो जाएं। पेट्रोल उन्होंने कम किया, दूसरों ने कम किया। थैंक यू मालिक साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक साहब। आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, अपना एनालिसिस आपने दिया कि हम तो इस वक्त लॉन्ग मार्च में हैं और चीचा वतनी पहुंचे हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, आपके पास बेहतर अपडेट थी जो कि आपने बिल्कुल अगले चंद रोज जो है पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।